हेलो फ्रेंड्स। इस लेक्चर में हम लाभ तथा हानि अथवा प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करेंगे। तो चर्चा शुरू करने से पहले हम आपको बता दें, अपने स्टूडेंट्स के बेनिफिट के लिए हमने एक वेबसाइट बनाया है जो कि है education-adda.com। तो इस वेबसाइट पे आपको क्या क्या मिलेगा, तो देखिए कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, टॉपिक वाइज मैथ के लेक्चर्स हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे और टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल होगा। ठीक है, तो एक्सेस कैसे करना है आपको, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अवेलेबल है। तो क्या करना है, education-adda.com विजिट करना है। उसके बाद मेन्यू ऑप्शन में जाना है। मेन्यू ऑप्शन में आपको कंपटीशन अड्डा सेलेक्ट करके आपको इस वेबसाइट का लाभ उठाना है। ठीक है, चलिए तो चर्चा शुरू करते हैं। देखिए क्या बोला जा रहा है इस प्रश्न में, किसी वस्तु को 1024 में बेचा जाता है तब दुकानदार को 20% हानि होती है। उसी वस्तु को अगर 1472 में बेचा जाए तो कितना प्रतिशत लाभ होगा। ठीक है, देखिए वस्तु अगर एक ही है तो उसका क्रय मूल्य जो है बराबर होगा। ठीक है, दोनों केस में एक क्रय मूल्य बराबर होगा। तो क्या करेंगे कि हम दोनों केस के लिए क्रय मूल्य निकाल लेंगे और दोनों को बराबर कर लेंगे। ठीक है, उससे हमें कितना लाभ होगा वो पता चल जाएगा। तो पहले हम मान लेते हैं उसे कि माना अभिष्ट लाभ हमारा, माना अभिष्ट लाभ अभिष्ट लाभ इक्वल टू x प्रतिशत है। ठीक है, तो क्रय मूल्य क्या करेंगे, दोनों से हम निकाल लेंगे। ठीक है, दोनों केस जो दिया हुआ है, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य। तो देखिए जब हानि होती है तो क्रय मूल्य क्या हो जाता है, सूत्र उसका 100/100 घटाव हानि प्रतिशत, हानि की प्रतिशत गुना विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य। और अगर लाभ होता है तो क्या होगा सूत्र, ठीक है, तो 100/100 जोड़ लाभ प्रतिशत, लाभ का प्रतिशत गुना विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य। चलिए अब यहाँ हम क्या करेंगे, तो सभी का मान डाल देते हैं। तो 100/100 घटाव 20 गुना कितना दिया हुआ है, 1024 विक्रय मूल्य। जब घाटा होता है 20% का तो 1024 विक्रय मूल्य हो गया, बराबर 100/100 जोड़ लाभ प्रतिशत हमारा x है और विक्रय मूल्य 1472। ठीक है, यहाँ से हमें x का मान निकालना है, तो x 100 जोड़ x को हम बाईं ओर ले लेंगे। अब यहाँ देखिए 100 और 100 तो कट जाएगा, तो क्या बच जाएगा 1472। ठीक है, 1472/1024 गुना 100 घटाव 20, तो ये हो जाएगा 80। और यहाँ से हमें मिल जाएगा x बराबर 115 घटाव 100। ठीक है, तो x का मान हो गया 15। अतः हमारा जो लाभ प्रतिशत हो जाएगा, अतः अभिष्ट लाभ, लाभ जो है ये हमारा 15% हो जाएगा। ठीक है, 15%। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं हम। देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, ए जो है एक रेडियो बी को 20% लाभ कमाकर बेच रहा है, वहीं बी उसी रेडियो को सी को बेच दिया, वो 10% हानि पर बेच दिया। और सी जो है उसी रेडियो जो उसने बी से खरीदा, उसने डी को बेचा 5% लाभ पर। और डी जो है उसे कितना मूल्य चुकाया, तो 1814.40 मूल्य उसका चुकाया। ठीक है, तो ए ने रेडियो कितने में खरीदा, तो क्रय मूल्य ए का क्या होगा वो हमें ज्ञात करना है। देखिए यहाँ आप इस सवाल को अच्छे से देखिए, तो क्या है, ए का जो विक्रय मूल्य है वो बी का क्रय मूल्य है। ठीक है, बी का जो विक्रय मूल्य है वो सी का क्रय मूल्य है, और सी का विक्रय मूल्य जो है डी का क्रय मूल्य है, जो कि दिया हुआ है 1814.40। ठीक है, तो हमें ए का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो ए का क्रय मूल्य हम मान लेते हैं, माना ए ने रेडियो x रुपए में खरीदा। ठीक है, x रुपए में
खरीदा। अब देखिए क्या हो जाएगा, हम लिख सकते हैं एक समीकरण के रूप में लिख लेंगे। तो ए एक्स में खरीदा, तो हम लिख सकते हैं एक्स का, देखिए ए एक्स जो है ए का क्रय मूल्य है, और विक्रय मूल्य कितना होगा, क्योंकि 20% लाभ दिया हो तो 120% अगर ले लें एक्स का, तो ये विक्रय मूल्य हो जाएगा ए के लिए। ठीक है, अब देखिए इस विक्रय मूल्य मतलब ये हो गया क्रय मूल्य हमारा बी के लिए, और बी जो है 10% हानि पे बेच दिया, मतलब अगर इसका हम 90% ले लें तो ये बी के लिए विक्रय मूल्य हो गया और सी के लिए क्रय मूल्य हो गया। सी ने उसे क्या किया, डी को बेच दिया 5% लाभ पे, तो इसका जो है हम ले लेंगे 105%, वो सी का विक्रय मूल्य हो जाएगा। इसका 105% बराबर, ये तो दिया हुआ है हमें 1814.40। ठीक है, तो यहाँ से देखिए हमें क्या मिल जाएगा, x गुना 120, प्रतिशत हटा दीजिए तो 100 आ जाएगा, गुना 90/100 गुना 105/100 बराबर 1814.40। और यहाँ से हम x का मान निकाल लेंगे, x बराबर कितना हो जाएगा, तो 1814.40 गुना, अब देखिए ये हम शून्य शून्य कट गया तो ये 5/6 हो जाएगा। ठीक है, गुना 5/6 उलट जाएगा इधर जाके, 2 पच्चे 10 और ये 6, वैसे ही ये 10/9 हो गया। ठीक है, गुना 10/9, और ये 5 से भागा देंगे तो 20 और 21, 20/21, ये 20 इधर आएगा उलट जाएगा क्योंकि 21, तो यहाँ से x का मान हमें निकल जाएगा 1600 के बराबर। ठीक है, और x ही हमारा क्रय मूल्य हो गया ए के लिए, अतः ए ने रेडियो 1600 रुपए में खरीदा। ठीक है, 1600, अच्छा 1600 है, 160 नहीं है, 1600 रुपए में खरीदा, यही उत्तर हो जाएगा हमारा। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। देखिए इस सवाल में क्या बोला जा रहा है, एक व्यक्ति जो है 2 मकानों में से प्रत्येक को 4,67,958 में बेचता है। ठीक है, और उसे क्या होता है कि पहले मकान पर 12% का लाभ होता है और दूसरे मकान पर 12% की हानि होती है, और तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि हुई। तो देखिए जब भी ऐसा प्रश्न रहे, ठीक है, जिसमें लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत बराबर है और दोनों का क्रय मूल्य एक ही है, ठीक है, एक ही जैसा आपका समान वस्तु है कोई, तो उसमें हम डायरेक्ट एक शॉर्टकट फॉर्मूला लगाते हैं। ठीक है, संक्षिप्त विधि से निकाल लेते हैं, और वो विधि होती है, और इस ऐसे केस में हमेशा हानि ही होती है। तो हानि प्रतिशत जो है, हानि प्रतिशत बराबर क्या होता है इसका, देखिए उभयनिष्ठ लाभ तथा हानि। ठीक है, जो भी कॉमन हमारा है, उभयनिष्ठ लाभ अथवा हानि प्रतिशत, लाभ तथा हानि, ये प्रतिशत में जो दिया हुआ है, ठीक है, भागा 10 कर देंगे, और इसका वर्ग लेना है, इसका वर्ग लेंगे गुना, ठीक है, इतना परसेंटेज हो जाएगा। ठीक है, इसके वर्ग का प्रतिशत, और ये देखिए हमारा दिया हुआ है 12, तो 12/10 और इसका वर्ग प्रतिशत, तो 144/100%, तो हानि हो जाएगी हमारी 1.44%, यही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। देखिए इसमें क्या बोला जा रहा है, एक व्यक्ति है वो किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है, यदि वह उस वस्तु को 20% कम में खरीदता और 5 रुपए कम में बेचता तो उसे 25% का लाभ होता है। ठीक है, 20% अगर कम में खरीदता और 5 रुपए अधिक में बेचता, मतलब जितने में बेचा उससे 5 रुपए अधिक में,
तो वस्तु का क्रय मूल्य हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो क्या मान लेंगे यहां भी हम, चलिए माना क्रय मूल्य जो है, ठीक है, क्रय मूल्य बराबर x रुपए, ठीक है। तो पहला विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, पहला विक्रय मूल्य, दो केस दिया हुआ है तो एक पहला हो जाएगा, दूसरा, ठीक है, दूसरे में अलग होगा विक्रय मूल्य। पहला विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य और 20% लाभ लेकर बेच रहा था, तो 120 बटा 100, ठीक है, इतना x रुपए से हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा 6/5, 6x बटा 5 रुपए, ठीक है। ये पहला विक्रय मूल्य हो गया। वहीं देखिए नया क्रय मूल्य क्या होगा, बोल रहा है कि 20% कम में खरीदता, मतलब x से इसका 20% कम, मतलब x का 80%। तो नया नया क्रय मूल्य, नया क्रय मूल्य हमारा हो जाएगा 80% रुपए x का 80%। तो ये हो जाएगा 80/100 गुना x, ठीक है। तो ये रुपए 4x/5। अब देखिए आगे क्या बोला जा रहा है कि 25% लाभ होता है, ठीक है। तो इसका 25% लाभ होगा, तो नया विक्रय मूल्य हमारा हो जाएगा, नया विक्रय मूल्य बराबर, तो जितना क्रय मूल्य है इसका कितना होगा, तो इसका 25% लेना है। तो इसका 25% लाभ होगा, मतलब 100 जोड़ 25, तो 125/100 हो जाएगा इसका, इसका 125/100, ठीक है। और यहां से आपको मिलेगा, देखिए 25 4, तो 4 4 कट गया, तो ये x के बराबर आ गया, ठीक है, x रुपए। अब क्या बोला जा रहा है कि 5 रुपए कम में बेचता, मतलब ये दोनों का अंतर जो है, दोनों विक्रय मूल्य का अंतर 5 रुपए होगा। अतः 6x 6x/5 घटाओ x बराबर कितना हो जाएगा, 5 रुपए। और यहां से हमें मिल जाएगा x/5 बराबर 5, तो x का मान हो गया 25। अतः वस्तु का जो हमारा क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य बराबर 25 रुपया, यही उत्तर हो गया। चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए यहां क्या बोला जा रहा है, एक कमीज है, उसकी अंकित मूल्य दी हुई है 150 रुपये, और दो क्रमागत बट्टे, मतलब सक्सेसिव डिस्काउंट दिया जा रहा है, ठीक है। एक दिया जा रहा है, उसके ऊपर फिर दूसरा डिस्काउंट, ठीक है। देने के बाद उसका मूल्य जो है 105 रुपये हो जाता है, और दूसरे बट्टा का मान दिया हुआ है, मतलब सेकेंड डिस्काउंट जो है वो 12.5% दिया हुआ है। तो पहला डिस्काउंट कितना होगा या पहला बट्टा कितना होगा वो हमें ज्ञात करना है। तो मान लेते हैं पहला बट्टा हमारा x% है, माना पहला बट्टा बराबर x%, ठीक है। तब देखिए हम समीकरण लिख सकते हैं। तो देखिए 150 जो है अंकित मूल्य है, तो 150 का, ठीक है, इस पे क्या पहला बट्टा दिया जाएगा पहले,
तो कितना x प्रतिशत का बट्टा है, तो 100 घटाओ x प्रतिशत। ठीक है, अब देखिए इसके ऊपर ये हमारा हो गया पहला बट्टा के बाद जो है विक्रय मूल्य होगा। अब इसके ऊपर जो है दूसरा बट्टा दिया जा रहा है 12.5% का, तो इसका कितना 12.5 घटा देंगे तो 100 घटाओ 12.5%, और ये बराबर हो जाएगा आपको 105 रुपए के बराबर। ठीक है, तो यहां से हमें x का मान निकाल लेना है, तो 150 गुना ये हो जाएगा हमारा 100 घटाओ x बटा 100 गुना 150 घटाओ 12.5, ये हो गया 87.5 बटा 100 बराबर 105। हमें x का मान निकालना है, तो 100 घटाओ x बराबर 105 गुना कितना हो जाएगा ये देखिए 87। चलिए पूरा काटने के बाद आपका अच्छा ये 200 हो जाएगा इधर। ठीक है, भाग दीजिएगा आप, 150 यहाँ है, देखिए 3 से भाग दे दीजिए, तो ये 50 से भाग देंगे 3 और ये 2, तो 2 गुना 100 200 बटा 87.5 गुना 3, तो ये 262.5 और ये आ जाएगा आपका 80 के बराबर। तो x का मान यहाँ से हम निकाल लेंगे, x बराबर 100 घटाओ 80 बराबर 20। ठीक है, अतः पहला बट्टा जो है हमारा पहला बट्टा बराबर 20%। ठीक है, 20 पहला डिस्काउंट जो है 20% होगा, यही हमारा उत्तर हो गया। ओके फ्रेंड्स, तो इस लेक्चर में हमने लाभ तथा हानि के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा की। ओके, थैंक यू।